हाय एरीज, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए एरीज देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। लेट्स सी एरीज, रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। ये आपकी एनर्जीज हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती है। कीप दैट इन माइंड। और ना शफल। Okay, Aries. End of June. Oh my God, Aries. क्या हो रहा है यहाँ पे एंड ऑफ जून? या तो यहाँ पे कुछ तो सामने आने वाला है, कोई तो सच्चाई सामने आने वाली है। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक ब्रेकअप हो सकता है, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हो सकता है। लेट्स सी, लाइक इट्स गोइंग टू बी अ शॉक। आ रहा है, इट्स कमिंग इन। लेट्स सी। ओके, सो मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए फाइनली 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 एरीज, आप में से बहुत लोगों के लिए आप रियलाइज करने वाले हैं कि आपको एक सिचुएशन से मूव ऑन करना है और यहाँ पे और कोई चॉइस नहीं है। सो एरीज, आई फील अ लॉट ऑफ यू आर गोइंग टू बी एबल टू मूव ऑन फ्रॉम अ पर्सन, प्लेस, सिचुएशन। आपके लव लाइफ में रिलेटेड जो भी सिचुएशन हो उससे आप मूव ऑन करने वाले हैं आने वाले दिनों में। ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक लॉजिक, देयर इज लॉजिक आउट हियर। आप लॉजिकली देख रहे हैं सिचुएशन को, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक बहुत आप इमोशनली बायस हो रहे थे, यार करे ना करे, करे ना करे। सामने सच्चाई थी लेकिन देख नहीं पा रहे थे। लेकिन बहुत लोगों के लिए एक सच्चाई अब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे दिस इज इट, फाइनल गिव अप, फाइनल ब्रेकअप, दैट्स इट, अब और नहीं। आपके पर्सन के माइंड पे क्या है? आपके पर्सन तो मुझे लग रहा है अभी भी आपकी तरफ भाग के आना चाहते हैं, या आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको चूज करना चाहते हैं। सो एरीज, या तो दो सिचुएशन हो सकती है। आप एक सिचुएशन से निकल रहे हैं, फाइनली ब्रेकअप कर रहे हैं और मूव ऑन कर रहे हैं, और दो लोग, दो डिफरेंट सिचुएशंस देख पा रही हूँ। एक तो आप जिनसे मूव ऑन कर रहे हैं वही पर्सन दौड़ के भाग के आपके पास वापस आ रहे हैं, आपको चूज कर रहे हैं, आपको चूज कर रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन अपने पास में अटके थे, ये पर्सन वल्नरेबल नहीं होना चाहते थे, ये पर्सन अपने प्यार को छुपा रहे थे, सप्रेस कर रहे थे, वो सब कुछ खत्म। अब जाके आपके सामने आना चाहते हैं, इमोशनल वल्नरेबल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और काफी हद तक उतावले हो रहे हैं। ये पर्सन बहुत उतावले हैं एरीज आपके पास आने के लिए। और दूसरे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप एक सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं और दूसरा सिचुएशन आपकी तरफ आ रहा है, कोई नया पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। अब ये जनरल रीडिंग है तो सबसे क्लियरली रेजोनेट नहीं होने वाली है, अलग अलग सिचुएशन, दो सिचुएशन है जिसके साथ जो रेजोनेट हो। व्हाट इज द रीजन फॉर द रीडिंग आउट हियर? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है क्या रीडिंग का, वो यही है कि आई फील एरीज अ लॉट ऑफ यू, यहाँ पे एक नया डायरेक्शन पिक किया जा रहा है। आप एक सिचुएशन में थे, ओके, ओके, ये आपके पर्सन है। मुझे लग रहा है कि रूट ऑफ द रीडिंग इज कि जो भी एरीज आपकी तरफ आ रहे हैं, राइट, ये पर्सन अब तक अपने कंफर्ट जोन में थे, तो डिसीजन बना नहीं पा रहे थे। आपके पास आए ना आए, आए ना आए, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ घूम रहे थे कि यार जब ये होगा ना तब एरीज और मैं साथ में रहेंगे। एरीज को मैं अगर डिसीजन नहीं बनाऊंगा या डिसीजन नहीं बताऊंगा या नहीं बताऊंगी, एरीज मेरे लिए वेट करेगा फॉर एवर। पर ऐसा हुआ नहीं। तो जैसे ही आपकी एनर्जीज हुई फॉरवर्ड मूवमेंट की, यहाँ पे इमीडिएटली ये पर्सन को समझ में आ गया कि उन्होंने एक्शन लेना है। तो यहाँ पे उनके माइंड पे तो है एक्शन लेना, बट डीप डाउन द रीजन फॉर द रीडिंग आउट हियर कि ये पर्सन अब जाके अपनी दिल की बात सुनना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। ये पर्सन बहुत मजबूरी के साथ मूव ऑन कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के बाद, बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद, बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं ना विक्ट्री मिल रही है, इस पर्सन को सक्सेस मिल रहा है। और एंड फॉर वंस, इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू दैट पास्ट, ये अब ये
आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और सक्सेस चाहते हैं आपके साथ। पास्ट में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि पास्ट में यहाँ पे डेफिनेटली गिविंग तो था, आपकी तरफ से था, इनकी तरफ से था, लेकिन शायद एक तरफा था। मुझे लग रहा है एक तरफा सिचुएशन थी। यस, बिकॉज ये आप इस पर्सन में इन्वेस्ट तो कर रहे थे, लेकिन रुक रुक के इन्वेस्ट कर रहे थे। क्यों? बिकॉज आपके माइंड पे ऑलरेडी कोई और था। कुछ लोगों के लिए ये आपके पर्सन ही हो सकते हैं जो अब आपके पास आना चाहते, एकदम सीरियसली, एकदम डेडिकेटेड, एकदम कमिटेड आपके पास आना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज पहले ये पर्सन दो लोगों को इन्वेस्ट कर रहे थे, आप में और किसी और में। अब आप तो मूव ऑन कर चुके या मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, और सामने वाले पर्सन के साथ इनकी बात बनी नहीं शायद। लेकिन इस पर्सन ने हमेशा आपको, जैसे बोलते हैं, आपको प्रॉमिस तो बहुत किया कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगी, वो करूंगी, अब की बार तो सब चेंज हो रहेगा। लेकिन फिर भी देयर वाज दैट इनडिसीजन। क्यों? बिकॉज इनका पूरा ध्यान, इनका सारा एफर्ट था एक सिचुएशन को होल्ड ऑन करके रखना अपनी लाइफ में, कि यार वो सिचुएशन नहीं छोड़ पाऊंगा, वो सिचुएशन नहीं छोड़ पाऊंगी। फेड अप थे, एग्जॉस्टेड थे, ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है वो सिचुएशन, लेकिन एक इनकी जिद थी कि मैंने फुल्ली इन्वेस्ट नहीं करना, मैंने उसी में इन्वेस्ट करना है, उसी सिचुएशन में इन्वेस्ट करना है जहां पे मेरा मन है। तो एक जिद पकड़ के रखी थी कि इन्वेस्ट तो करूंगा या करूंगी, लेकिन वो सिचुएशन में जो पास्ट में थी। सो मे बी अपने एक्स पे अटके थे, या फिर ओवरऑल ये पर्सन बहुत ज्यादा डरे हुए थे कनेक्शन में, रिलेशनशिप में जाने से। ओके, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके साथ किसी और को जगल कर रहे थे। ओके, सो देयर वाज नो इक्वल गिव एंड टेक। बहुत लोगों के लिए आपको लगा हो कि आपका एडवांटेज लिया गया है। ओके, आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि ये पर्सन, आई फील इन द फ्यूचर आउट हियर, ये आपकी बात तो नहीं कर रहा है फॉर श्योर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन द फ्यूचर ये पर्सन आपसे बात करना चाहेंगे, मगर पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे आपको। ओके, यहाँ पे ये पर्सन को कहीं ना कहीं डर लग रहा है, इनसिक्योरिटी लग रही है, एक फियर लग रहा है। ये सिचुएशन को अलग तरीके से नहीं देख पा रहे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको जानने के लिए, इस पर्सन को अगर आपके साथ रहना है, एक सिचुएशन से अगर ब्रेकअप हुआ इनका, तो एक ब्रेक चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एक ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो ब्रेक लेना नहीं चाहते, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ब्रेकअप के बाद कि आप थोड़ा टाइम ले लें। गिव योर सेल्फ 3-6 months, डिपेंड्स ऑन कितनी डीप आपकी रिलेशनशिप थी। अपने आप को आपको 3 से 6 महीने एक ब्रेक देना चाहिए, ताकि आप रिलीज कर सके, फॉरगिव कर सके, फॉरवर्ड मूवमेंट कर सके, एक फ्रेश एनर्जी में आ सके। जो भी आपके पास आ रहे हैं एरीज, ये बिल्कुल भी फ्रेश एनर्जी के साथ नहीं आ रहे हैं। ये ना तो एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को, बस आधी अधूरी बात करेंगे। ओके, और ये आपके लिए इमोशनली अवेलेबल भी नहीं रहेंगे। ओके, ओवर थिंकिंग के साथ आ रहे हैं ये पर्सन, और अभी भी ये पर्सन रिजिड है, और अभी भी ये पर्सन अपने आप को ब्रेक नहीं दे रहे हैं। एक सिचुएशन खत्म हुई और तुरंत ही दूसरे सिचुएशन में गिर गए, ऐसी ऐसी एनर्जी आपके पास आ रही है। ओके, सो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा आने वाले दिनों में कि आप किसको एंटरटेन कर रहे हैं। एरीज, आपको ऐसे पर्सन को एंटरटेन नहीं करना है जो आपके पास आने की जैसे कहते हैं ना, एक्साइटमेंट तो है कि हाँ चलो ठीक है यार, मेरा पास खत्म हुआ, कोई बात नहीं, अब मैंने तो डिसाइड कर लिया है, अब मुझे जाना है एरीज के पास। आ तो रहे हैं आपके पास, लेकिन क्या वो उस बात से हील होके आ रहे हैं? एक होता है भाई सिचुएशन कट ऑफ कर ली, कट ऑफ तो कर ली, लेकिन क्या यहाँ से कट ऑफ कर ली या दिल से कट ऑफ कर ली? नहीं, फिजिकली कट ऑफ हुई है एक सिचुएशन, बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक कर दिया, ये कर दिया, वो किया, लेकिन दिल से सामने वाले की मेमोरीज निकालना, कड़वाहट निकालना, बिटरनेस निकालना, ये एक प्रोसेस होता है। और अगर ये उस प्रोसेस को गो थ्रू नहीं करेंगे, तो ये आपकी लाइफ में वापसी तो कर रहे हैं, लेकिन आपको ये मूव ऑन करने से रोकेंगे एरीज। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये जानना कि ये पर्सन क्यों कर रहे हैं ऐसा। ऑलराइट, लेट्स सी इन योर एनवायरमेंट। ओके, सी मैंने कहा था ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। ओके, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, पहले नहीं किया था, अब करना चाहते हैं।
लेकिन कीप इन माइंड ये पर्सन आ तो रहे हैं आपके पास, लेकिन ये सच्चाई नहीं बताने वाले, ये नहीं कहने वाले कि इनका ब्रेकअप हो गया किसी और के साथ, ये नहीं कहने वाले कि उनकी गलती हो गई, उन्होंने किसी और में इन्वेस्ट किया था या आपके साथ साथ किसी और को जगल कर रहे थे, ये नहीं कहेंगे आपसे कि इन्होंने गलत चॉइस बना लिया था। ये चॉइस, ये क्लैरिटी उनके पास तो है, सच्चाई वो तो जान चुके हैं, लेकिन ये सच्चाई आपको नहीं बताना चाहते। स्लोली स्टेडली आपके पास आना चाहते हैं विथ एन ऑफर, ओके, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा था कम्युनिकेशन अभी भी इनकी सबसे बड़ी ब्लॉकेज होगी, ओपन वल्नरेबल कम्युनिकेशन भी इनकी ब्लॉकेज होगी। सो अगर आप सच्चाई जानना था कि यार अब क्यों आए हो मेरे पास या अब क्यों आए हो मेरे पास, इनके पास कोई जवाब नहीं है। कीप इन माइंड यहाँ पे बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन भी हो सकता है आपको ये समझाने में कि वो आपके पास आए हैं बिकॉज उनका काम खत्म हो गया या फिर उन्होंने रियलाइज किया है नहीं, डीप डाउन ये पर्सन किसी और को आपके साथ जगल कर रहे थे या फिर एक पास्ट में अटके हुए थे, वट एवर इट इज, ओके। बट जनरल रीडिंग है तो आई कांट गेट मोर स्पेसिफिक, सो बी वेरी वेरी केयरफुल।